हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं यहाँ पर यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद भी पीएचडी रिसर्च में रजिस्ट्रेशन कराना हो रहा है मुश्किल। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ एक राज्य की यूनिवर्सिटी में जो पीएचडी को लेकर जो अपडेट निकल कर सामने आ रही है उसके बारे में। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को प्रोवाइड करने वाली हूँ और आप सभी को भी इस इन्फॉर्मेशन से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और जो इंटरेस्टेड है पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए या जो आगे यूनिवर्सिटी में किसी भी यूनिवर्सिटी में जो आने वाले साल है उसमें पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप सभी को पहले से ही अवेयर रहना होगा कि इस तरह की भी कंडीशन यहाँ पर आ सकती है। और अगर आप सभी को पहले से इन सारी चीज़ों की नॉलेज होगी तो आपके साथ ये सारी दिक्कतें नहीं होंगी। इसलिए यहाँ पर मैं ये सारी नोटिफिकेशन भी आप सभी के साथ शेयर करती हूँ जिससे कि बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं आप सभी को भी। ठीक, तो चलिए जिस बारे में मैं बात कर रही हूँ उसमें हम डायरेक्ट जाते हैं। और जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके झारखंड के रांची यूनिवर्सिटी से निकलकर सामने आ रही है। तो क्या ऐसी गलती यूनिवर्सिटी द्वारा की जा रही है जिस वजह से जो परेशानी है वो यहाँ तक कि जेआरएफ क्वालिफाई करने वाले छात्रों को भी हो रही है। तो चलिए, तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो ये जो न्यूज़पेपर की कटिंग है ये आज के न्यूज़पेपर की कटिंग है और इसके अनुसार ही मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर करने वाली हूँ। सबसे पहले आप हेडलाइन देख सकते हो। तो जेआरएफ क्वालिफाई के बाद भी आसान नहीं है पीएचडी रिसर्च के लिए रजिस्ट्रेशन। ठीक है, यहाँ पर आपको और भी कुछ दिख रहा होगा कि जेआरएफ अभ्यर्थी ने 20 नवंबर को दिया था आवेदन पर 27 को डीआरसी की मीटिंग में भी नहीं रखा गया। क्या है पूरा मामला, इसे पढ़कर ही हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है यूनिवर्सिटी की पहचान वहां होने वाले रिसर्च से होती है, लेकिन रांची यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि यूजीसी की नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि नेट के तहत जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी कि जेआरएफ परीक्षा क्वालिफाई करने के बाद भी पीएचडी के लिए रजिस्ट्रेशन कराना आसान नहीं है। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद भी पीएचडी रजिस्ट्रेशन कराना आसान नहीं है। क्या है पूरा मामला वो यहाँ पर समझेंगे। तो ये जो मामला है ये रांची यूनिवर्सिटी के पीजी राजनीतिक विज्ञान विभाग से संबंधित है। जेआरएफ क्वालिफाई अभ्यर्थियों की रजिस्ट्रेशन में विलंब होने से मुश्किल बढ़ गई है। गुरुवार को जेआरएफ पास यानी कि कल जो गुरुवार था उसकी बात की गई है। उस दिन जो है अभ्यर्थी जो है यूनिवर्सिटी के मुख्यालय गए थे और मुख्यालय जाने के बाद जो है रजिस्ट्रार डॉक्टर विनोद नारायण से मिलकर रजिस्ट्रेशन में विलंब की वजह बताई। वो भी चौंकाने वाली है। क्या है वजह, यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्योंकि राजनीतिक विज्ञान विभाग को यह पता नहीं है कि एक विविध यानी कि एक यूनिवर्सिटी में जो शिक्षक है यानी कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर है जो प्रोफेसर है वो एक साथ अपने अंतर्गत कितने अभ्यर्थियों को पीएचडी रिसर्च करा सकता है। तो इस चीज़ की जो नॉलेज है ये खुद यूनिवर्सिटी के जो विभाग है उनको भी नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से जो है विलंब हो रहा था मामला। और भी आगे यहाँ पर बताया जा रहा है कि अभ्यर्थी ने कहा कि इसे क्लियर करने में लगभग 2 माह निकल गए। कहा कि लगभग 20 नवंबर प्री रजिस्ट्रेशन सेमिनार के लिए सिनोप्सिस जमा किया हुआ हूँ लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। 27 नवंबर को डीआरसी की मीटिंग हुई जिसमें भी जेआरएफ अभ्यर्थियों के आवेदन को नहीं रखा गया। मिली जानकारी के अनुसार रजिस्ट्रार ने तत्काल पीजी राजनीतिक विभाग के एचओडी से इस मामले में बात की और इस समस्या को शॉर्ट आउट करने के लिए कहा। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पर जो है यूनिवर्सिटी को ही नहीं पता कि जो यूजीसी की गाइडलाइन है वो क्या कहती है। आप सभी को मैंने कुछ टाइम पहले, कुछ दिनों पहले या आप बोल सकते हो कुछ सप्ताह पहले मैंने एक अपडेट दिया था यूजीसी के गाइडलाइन के अनुसार और यहाँ पर पीएचडी से ही रिलेटेड था। उनके यूजीसी के गाइडलाइन के अनुसार एक और अपडेट है यहाँ पर मैं साथ साथ देना चाहूंगी आप सभी को कि जो आप पीएचडी करने जाओगे तो पीएचडी के लिए जो गाइड चाहिए, तो जो भी प्रोफेसर आप यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं गाइड के लिए जो भी आपको मिलता है, तो आप ये चीज़ ज़रूर देखें कि आपके गाइड की जो रिटायरमेंट की जो एज है वो कितनी है। ठीक है, यूजीसी की गाइडलाइन ये कहती है, अभी जो नई गाइडलाइन आई है इसको लेकर वो ये कहती है कि अगर रिटायरमेंट की एज जो है 65 रखी गई है तो अगर आपके गाइड की, आपके प्रोफेसर की एज अपने रिटायरमेंट के 3 साल के पहले आप जो है प्रोफेसर चयन कर सकते हो। लेकिन अगर सिर्फ 3 साल रह गई है या 3 साल से कम रह गई है तो आप पीएचडी के लिए वो गाइड नहीं बन सकते। ठीक है, तो वो प्रोफेसर जो है अपने अंतर्गत जो है पीएचडी नहीं करा सकते। आपको भी ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। अगर आपके गाइड की या आपको जो प्रोफेसर दिए गए हैं उनकी एज जो है या उनकी जो रिटायरमेंट की जो ईयर है वो अगर 3 साल है या 3 साल बाद वो आप रिटायर कर जाने वाले हैं या 3 साल रहे हैं उनके रिटायर होने को, तो आप जो है उनको पीएचडी के लिए आप गाइड ना बनाएं, ना उनको चुने। क्योंकि क्या होता है, ये प्रॉब्लम देखने को मिली है कि उनका रिटायरमेंट होने के बाद हो जाती है और जो उनके अंदर पीएचडी कर रहे थे तो उनको प्रॉब्लम होती है। तो ये नई गाइडलाइन है कि जिनकी रिटायरमेंट में 3 साल रह गई है तो वो जो है वो पीएचडी जो है नहीं करा सकते।
ठीक है, आपको ये चीज़ भी क्लियर होनी चाहिए, इस चीज़ को भी मैंने यहाँ पर बता दिया। साथ ही यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो एक जो प्रोफेसर है वो अपने अंदर कितने जो है छात्रों को रख सकता है, पीएचडी कितने अपने अंतर्गत कितने पीएचडी करा सकता है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हो बताया गया है कि जो विविध यानी कि यूनिवर्सिटी शिक्षकों का रिसर्च कोटा निर्धारित है। यहाँ पर आप देखोगे तो रांची यूनिवर्सिटी में विविध शिक्षकों यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर के पीएचडी रिसर्च कराने का कोटा निर्धारित है, जिसका सभी विभागों के पास नोटिफिकेशन भेजा गया था। एक असिस्टेंट प्रोफेसर अपने अंतर्गत 1 से 8 अभ्यर्थियों को पीएचडी करा सकता है। ये सारी चीज़ें भी आप ज़रूर ध्यान दें, ठीक है। तो एक से जो असिस्टेंट प्रोफेसर की यहाँ पर बात कही गई है, तो एक असिस्टेंट प्रोफेसर अपने अंतर्गत जो है एक साथ 8 अभ्यर्थियों को जो है पीएचडी करा सकता है। वही बात करें अगर एसोसिएट प्रोफेसर की, तो एक साथ जो है 10 अभ्यर्थियों को अपने अंतर्गत पीएचडी रजिस्ट्रेशन करा सकता है। वही प्रोफेसर को एक साथ अपने अंतर्गत 16 अभ्यर्थियों को पीएचडी अभ्यर्थियों को पीएचडी करा सकता है, रिसर्च करा सकता है, रिसर्च के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो असिस्टेंट प्रोफेसर अपने साथ, ये बात हो रही है रांची यूनिवर्सिटी की, तो यहाँ पर एक साथ जो है असिस्टेंट प्रोफेसर 8 छात्रों को जो है अपने अंतर्गत पीएचडी करा सकता है। एसोसिएट प्रोफेसर की बात करें तो अपने अंतर्गत 10 छात्रों को, और यहाँ पर बात करें प्रोफेसर की तो वो 16 छात्रों को अपने अंतर्गत जो है पीएचडी करा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है कि जो इस मामले को समझे जेआरएफ की मुश्किलें, मामले से समझे जेआरएफ की पीजी जो राजनीतिक विभाग में पीएचडी रिसर्च के लिए रजिस्ट्रेशन कराने पहुंचे जेआरएफ क्वालिफाई अभ्यर्थियों में 2 जेएनयू, यहाँ पर देख सकते हैं 2 जो छात्र हैं वो जेएनयू के हैं और एक है आपका यहाँ पर आपको दिख रहा होगा संत जेवियर्स कॉलेज के पास आउट है। इसमें जो नाम दिए गए हैं शुभम आनंद, मुकेश कुमार व अभिषेक कुमार मिश्रम सम्मिलित है। बताते चले कि रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही फेलोशिप राशि हर माह मिलेगी। इन्हें हर माह लगभग 37,000 रुपए फेलोशिप दिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया है और रजिस्ट्रेशन के बाद ही जो फेलोशिप अमाउंट है वो प्रोवाइड की जाएगी। इसलिए इनकी मुश्किलें भी बढ़ रही है और ये सारी चीज़ें खुद यूनिवर्सिटी क्लियर नहीं रखा है। जो यूनिवर्सिटी है उनको जो यूजीसी के द्वारा जो गाइडलाइन है या उन्होंने खुद अपनी यूनिवर्सिटी में जो गाइडलाइन बनाई हुई है वो चीज़ क्लियर नहीं होने की वजह से जो यहाँ पर है विलम्ब हो रहा है और इनको जो है परेशानी झेलनी पड़ रही है। तो ये जो पूरा मामला है ये निकल कर सामने आ रहा है। अभ्यर्थियों ने नहीं दी पूरी जानकारी। यहाँ पर जो है पीएचडी रिसर्च के लिए अभ्यर्थियों ने 20 नवंबर को आवेदन दिया था, जिसे 27 नवंबर को भी डीआरसी की मीटिंग में नहीं रखा गया। इसकी जानकारी अभ्यर्थियों को पहले मुझे देनी थी लेकिन नहीं दी। तो ये जो बात है वो एचओडी जो जिस विभाग के छात्र हैं उनके एचओडी ने यहाँ पर कही है कि उन्होंने इस चीज़ की जानकारी उनको नहीं दी, ठीक है। तो ये है पूरा मामला और ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि ये सारे प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलते हैं। जेआरएफ क्वालिफाइड जो है उनको फेलोशिप के लिए जो है पहले रजिस्ट्रेशन कराना होता है और उसी के आधार पर जो है आपको फेलोशिप अमाउंट की राशि जो है मुहैया कराई जाती है। आई होप आप सभी को इस इन्फॉर्मेशन के साथ बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को प्रोवाइड करती रहती हूँ। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ। तो बाय बाय।